एक छोटे गांव में एक आर्यन नाम का लड़का रहता था। आर्यन के पिता एक मामूली इंसान थे। वो खेती करते थे, लेकिन उनकी आंखों में अपने बेटे के लिए बड़े सपने थे। आर्यन पढ़ने में बहुत होनहार था, पर गांव की सुविधाओं की कमी उसके सपनों के आड़े आ रही थी। आर्यन का सपना था कि वह एक बड़ा इंजीनियर बने। आर्यन स्कूल के लिए तैयार होकर अपने माँ को जाने की अनुमति मांगता है। उसकी माँ कहती हैं, बेटा, अच्छे से पढ़ाई करना, पढ़ाई में ध्यान देना, माँ पापा का नाम रोशन करना। हमारे बहुत सपने हैं तुम्हारे लिए। आर्यन स्कूल जाता है। सावकार का बेटा हर बार आर्यन को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। एक भी मौका नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे लगता था कि वे बहुत गरीब हैं, मैं बहुत अमीर हूं। सावकार के बेटे धनीलाल के जन्मदिन पर बड़ी पार्टी रखी थी उसने। सबको बुलाया था, आर्यन को भी बुलाया, अपमान करने के लिए। आर्यन आता है तो धनीलाल बोलने लगता है, लो देखो कौन आया है, जिसको मैंने बोलता तक नहीं। कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के? तुम्हारी औकात नहीं है यहाँ आने की। तुमने हिम्मत कैसे की? तुम ना घर पर रहा करो अपनी झोपड़ी में, वही तुम्हारी औकात है। आर्यन के पिता उनकी जमीन गिरवी रखते हैं सावकार के पास। आर्यन को आगे पढ़ाने के लिए और दिन रात मेहनत करने लगते हैं। तू टेंशन मत ले, हम पैसे आने के बाद छुड़ाएंगे जमीन। हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो जाएंगे, इससे अच्छा क्या है हमारे लिए? सब ठीक हो जाएगा। शहर के बड़े कॉलेज की फीस इतनी ज्यादा थी कि आर्यन के पिता को अपनी बची कुची जमीन गिरवी रखनी पड़ी। आर्यन शहर पहुंचा। वहां का चकाचौंध भरा जीवन, ऊंची इमारतें और अंग्रेजी बोलने वाले छात्र उसे डरा रहे थे। उसे महसूस हुआ कि कहानी अलग है। जहां दूसरे छात्र सप्ताहांत में पार्टियां में जाते थे, आर्यन एक लाइब्रेरी बैठकर पार्ट टाइम काम करता था, ताकि वह अपने पिता पर बोझ नहीं बने। आर्यन दिन रात पढ़ाई कर कर एक बड़ा अफसर बना। एक बड़े कंपनी में उसने बहुत तरक्की की। इधर साहूकार ने उनकी जमीन पर काबू किया था और अब बहुत ब्याज हो गया बोलकर घर पर भी काबू करना चाहता था। उसने आर्यन के पिता को बुलाया। कितने दिन हो गए, अभी तक कुछ पैसे नहीं दिए? देता हूं मालिक, अभी अभी आर्यन की पढ़ाई खत्म हुई है, पैसे आने के बाद देता हूं। कुछ वक्त गुजरने के बाद कितनी बार तुम्हें कहता रहा हूं मैं, लेकिन तुमने एक नहीं सुनी। अब मेरे पास कोई चारा नहीं रहा, मुझे तुम्हारे घर पर कब्जा करना पड़ेगा। नहीं मालिक, मैं कहाँ जाऊंगा? ऐसा मत कीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूं। लेकिन साहूकार एक नहीं सुनता और बेघर करता है। आर्यन के पिता और माता गांव छोड़कर गांव के पास ही झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। टेंशन मत लीजिए, सब ठीक होगा। खा लीजिए, कुछ फल तोड़कर लाई हूं। आर्यन बड़ी गाड़ी में गांव वापस आता है। उसको सब पता चल जाता है क्या हुआ है। आते ही वो अपनी माँ को देखकर खुश हो जाता है। माँ भी बहुत खुश होती हैं। आर्यन एक बड़ा घर खरीदता है, माँ को जैसा पसंद हो वैसा ही। साहूकार से जमीन छुड़वाता है